हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपना काम कर रहे होंगे, है ना। बढ़िया होना भी जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना। मजे से काम करना जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें। और जो बच्चे लगातार लेक्चर को देख रहे हैं, है ना, उनको तो पता ही होगा कि क्या करने वाले हैं और लिखा भी है। एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन चल रहा है। इससे पहले हम 2 लेक्चर शूट कर चुके हैं आपको, यानी कि 20 क्वेश्चंस में अब तक कवर कर चुका हूं। एक्सरसाइज बहुत लंबी है, अब 32 क्वेश्चन भाई साहब इसके अंदर हैं, तो 20 अब तक हो चुके हैं। और अब जो है हम लोग बात करेंगे 21वें क्वेश्चन से। और ये इंट्रोडक्शन आपके पास में, सॉरी, ये सॉल्यूशन का तीसरा वीडियो रहेगा। ये दूसरा नहीं, तीसरा वीडियो रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं फटाफट। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने बहुत दम लगा के दिया था। वो सब बातें हम आपको बता चुके हैं जो इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी है। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम नहीं बताई है हम लोगों ने। अगर आप लोग मेरे साथ चल रहे होंगे तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपने कर भी लिए होंगे, है ना। तो चलिए, लेकिन मुझे कराना है सॉल्यूशन और मैं कराता हूँ। तो पहला यानी कि 21वां सवाल आज का पहला, और इस एक्सरसाइज का 21वां सवाल। ऐसे 4 पद ज्ञात करो जो कि जीपी में हो, जिनका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक तथा दूसरा पद प्रथम पद से, दूसरे पद से, है ना, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्यापक पद वाला फॉर्मूला हमें पता था कि ए एन एनवा पद जो होता है बेसिकली वो ए आर की पावर n-1 होता है ना। ये आपको पता ही होगा मेरे भाई। तो चलिए उसकी शर्तें जो हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। तो मैं हल कर लेता हूं। और हमें कहा क्या गया है, बेसिकली हमें ये कहा गया है पहले तो आप एक काम करो, माना श्रेणी का जो आप पहले प्रथम पद और प्रथम पद मान लो। क्या मानोगे आप? प्रथम पद ए ही मान लेते हैं, है ना। प्रथम पद आप ए मान लो। और तथा दूसरी चीज जो जरूरी चीज होती है सार्वानुपात। सार्वानुपात, है ना, कॉमन रेशो, एंड इट विल, हमने मान लिया इसको वो आर है। तो प्रथम शर्त जो है ना, प्रथम शर्त जो है, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं पहली शर्त में कि तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद A3 होता है, और वो A1 से, यानी कि A1 मतलब पहला पद, A1 मतलब पहला पद। A1 को ही हम सिंपली हम A कहते हैं, है ना, आपके पास में। तो A1 से कितना अधिक है? प्रथम पद से 9 अधिक है। इसका मतलब ये रहा कि हम लोग इसमें 9 ऐड अगर कर देते हैं तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। यही तो कहना चाह रहा, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, है ना। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, हाँ ठीक है। तो अब A3 क्या होगा? A3 होगा AR² और A1 होगा A प्लस के 9, ठीक है ना, आपके पास में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही जो मैंने कहा है? अभी कर दिया जो आई होगी, है ना। क्योंकि A3 जब निकालेंगे, बेसिकली बात है, आपको ये फॉर्मूला पता होता है। A3 जब निकालेंगे इट विल इक्वल टू A R की घात 3 - 1, दैट इज A3 इज इक्वल टू AR² हो जाएगा, है ना, आपके पास में। तो अब देखो ध्यान से, कुछ ज्यादा इसमें हम हाथ पैर फेंक नहीं सकते एक्चुअली। इस A को उधर ले आओ, AR² माइनस का A इज इक्वल टू 9। चाहो तो A कॉमन निकाल लो, तो R² - 1 इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके आप छोड़ दो, है ना। तो हम इसके 4 पद निकालने, लेकिन 4 पद कब निकलेंगे मेरे भाई? भाई मैंने पहले भी कहा, पिछले लेक्चर में भी कहा, जब से शुरुआत गुणोत्तर श्रेणी की हुई तब से कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके से A और R यानी कि प्रथम पद और सार्व अनुपात पता है तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो गुणोत्तर श्रेणी को लेकर के है, ठीक है ना। गुणोत्तर श्रेणी को चाहे वो 4 पद नहीं 20 पद, चाहे जितने पद पूछे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा टारगेट ये है कि हम किसी तरह A का और R का मान निकाल लें। तो अब इस इक्वेशन से हमने कुछ नहीं हासिल हो रहा, अभी यही छोड़ देते हैं, दूसरी शर्त पे चलते हैं ना। हम दूसरी शर्त पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि जो चौथा पद है A4 जो है, बेसिकली A4 जो है चौथा पद, हाँ चौथा पद नहीं, दूसरा पद जो है, सॉरी दूसरा पद, ठीक है ना, चौथे पद से 18 अधिक है, यानी कि A4 से 18 अधिक है। यही तो बात कही है, यही तो बात कही है। देखो जरा यही लिखी क्या लैंग्वेज में, एक बार चेक कर लूं। दूसरा पद चौथे पद से
18 देखिए बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई A2 का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब होगा AR इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा AR की घात 3 और प्लस 16, है ना। सिमिलरली इस R वाले पोर्शन को उधर उठा लो, इधर की तरफ ले आओ, तो AR माइनस AR की घात 3 इज इक्वल टू 18। ए कॉमन निकाल लो फिर से, तो R माइनस या AR ही कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो, AR ही कॉमन निकाल लो। तो अगर आप AR कॉमन निकालोगे, है ना, तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 18, और इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब आपको अपने दिमागी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन दोनों समीकरण को हल करना है कैसे भी करके, और आपको ए और आर के मान निकालने हैं। तो कोई तरीका नजर आ रहा, मुझे तो साफ सुथरा तरीका नजर आ रहा। सिंपल तरीके से एक काम कर लो कि जो समीकरण आपकी 2 है ना, ठीक है ना, 2 है, को समीकरण 1 से भाग कर लो, को समीकरण 1 से क्या कर लेंगे हम लोग, भाग कर लेते हैं। भाग करने पर तो क्या होगा, भाग करने पर ऊपर इसको रख लेंगे, ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बटे ए इंटू 1 आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18/9, 18/9। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और कट तो ये भी जाता लेकिन उल्टा हो रखा, तो ऊपर एक काम करो, माइनस कॉमन निकालो, अंदर वाले को सीधा कर लो, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 दूनी 18, ठीक है ना, ये कट गया इससे, दैट इज आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, आर इज क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आपके पास में आर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब किसी एक समीकरण से ले लो, जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 से हम बात कर लेते हैं। एक क्या कहती है कि ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देन ए की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू 2 भर दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ए इज इक्वल टू सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 में से जाके 3 बचेगा, 3 बट्टे में जाएगा, 3 तिया 9, है ना, ये आपके पास में इतना हो जाएगा। तो अब आपके पास में ए इज इक्वल टू 3 है, तथा आर इज इक्वल टू माइनस 2 है। बताओ क्या चाहिए, 4 पद चाहिए, पहले 4 पद, पहला पद ए होता है, दूसरा ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, फिर ए आर क्यूब होता है, देन ए आर की, ये तो होंगे 4 पद, 1 2 3 4, है ना। तो पहला पद ए का मतलब 3 हो गया, दूसरा ए आर का मतलब हो गया 3 दूनी 6 हो गया माइनस का, फिर ए आर स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 4, 4 तिया 12, ठीक है ना आपके पास में, और तीसरा हो जाएगा आपके पास में 2 की घात 3, है ना, तो माइनस के 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24। तो आई थिंक यही आपका आंसर है, इसके अलावा हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है ना, यही हमें करना था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा, अब 22 क्वेश्चंस के अंदर, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, इस लिहाज से अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। मतलब गुणोत्तर श्रेणी तो आपने कर ही ली है, मतलब उसमें तो सीधा आपका माइंड चलता है कि फॉर्मूला बेस, तो इसमें फॉर्मूले तो लगेंगे लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा। और इसी तरीके के सवाल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, आप वहां पर अगर इनके आंसर आपको डायरेक्ट याद रहे होंगे कि आपको पता है कि घात क्यों माइनस आर, बी की घात आर माइनस पी, सी की घात क्यों पी माइनस क्यों हमेशा 1 होता है, तो अगर इसकी वैल्यू आपको पता होगी 1 है तो आप डायरेक्टली इसको टिक कर दोगे, और अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो इस तरीके के सवालों को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान करके कर लेना जरूरी है। तो कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, है ना, तो देखो अगर मैं इसको हल करूंगा तो कह रहा है पीवा पद, क्यूवा पद, आरवा पद ए बी सी हो, तो सिद्ध करो ये वाला। तो इसका मतलब ए पी इज वॉट, ए पी मेरा है ए है ना आपके पास में, और साथ ही साथ ए क्यू जो है वो बी है, और ए आर जो है बेसिकली वो सी है, ये हमें दिया गया है। और चूंकि क्वेश्चन के अंदर ए इस्तेमाल कर लिया है तो हम श्रेणी का प्रथम पद ए नहीं मान सकते, तो कुछ और मान लेंगे। तो आप एक काम कर लो, पहले यही काम कर लो जो जरूरी था। क्या चीज कि माना, ठीक है, माना
गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद हम स्मॉल ए नहीं ले सकते क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर आगे कंफ्यूजन बन जाएगा, तो हम ले लेते हैं का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्व अनुपात जो है उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना। तो सार्व अनुपात इज व्हाट, सार्व अनुपात कैपिटल आर है। तो ध्यान से देखेंगे, हमें पता है एपी, पीवा पद एपी कहलाएगा ना, क्योंकि जैसे एनवा पद एन होता है तो एपी हमारा बनेगा, एपी हमारा है ए, है ना। और इसको हम लिखेंगे, एपी को लिखेंगे कैसे, ए आर की घात पी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है नहीं आपके पास में। ओके, तो इतना तो क्लियर हो रहा होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके यहीं छोड़ दें, इसको ऐसे छोड़ दो 1 बना करके। अब देखो ध्यान से, हमें एक चीज और दी है, ये तो एटी क्यू हो गया है ना क्वेश्चन के अनुसार, तथा हमें एक बात और दी है कि जो ए क्यू है यानी कि जो क्यूआ पद है बेटा वो बी है, यानी कि ए आर की घात क्यू माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू बी। तो ये इक्वेशन सेकेंड। और अगर हम तथा करके एक चीज और लिखें, हमें ए आर दिया है, आरवा पद सी है, इसका मतलब ए आर की घात आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी, इसको थर्ड कह देते हैं। अब आपको पता है ए का मान भी आपको पता है, बी का मान भी आपको पता है, सी का मान भी आपको पता है। तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, देखो ये करना, ए की घात क्यू माइनस आर एंड बी की घात आर माइनस पी एंड सी की घात पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। तो लेट्स टेक, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी क्यू माइनस आर, बी की घात आर माइनस पी एंड सी की घात पी माइनस क्यू, इसमें ए बी सी के ये जो मान मैंने निकाले उसको रख देता हूँ मैं। देखो इसका मान है हमारे पास में ए आर की घात पी माइनस 1, तो ए आर की घात पी माइनस 1 और इसकी होल घात है क्यू माइनस आर इंटू बी का जो मान है आप चेक कर लो, उधर मैं हट जाता हूँ, ये है बी का मान है ए आर की घात क्यू माइनस 1, तो अब लिख देंगे ए आर की घात क्यू माइनस 1 और इसकी घात है आर माइनस पी, और सी का जो मान है वो नीचे लिखा है ए आर की घात आर माइनस 1 एंड इसकी होल घात पी माइनस क्यू। तो उसको सिंप्लीफाई करके हमें 1 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अलग अलग घाते कर ले रहा हूँ कि ए की घात आ जाएगा क्यू माइनस आर एंड आर की जो घात आ जाएगी वो आ जाएगी पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। घातांकीय नियम हमें आपको पता होने चाहिए जो आपने क्लास 7th में पढ़े हैं, है ना सर, क्लास 7th में आपने पढ़े हैं। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ए की घात एम की घात एन इज इक्वल टू ए की घात एम एन, तो वही यूज में आ रहा है अभी तक, तो है ना। यहाँ पे ए की घात आ जाएगा आर माइनस पी एंड आर की घात आ जाएगा क्यू माइनस 1 एंड आर माइनस पी, और ऐसे ही ए की घात पी माइनस क्यू और आर की घात आ जाएगी आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है बेटा, अब देखो ए जहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ सब गुणा में है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की घात क्या बन जाएगी, ए की घात बन जाएगी क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, है ना। ऐसे ही आर की जो घात होगी वो भी सारी जुड़ जाएंगी, तो मैं साथ साथ जोड़ भी रहा हूँ, ये घात ये वाली घात और ये वाली घात और ये वाली घात जुड़ जाएंगी, तो मैं साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, है ना, जोड़ दूंगा प्लस में। देखो पी क्यू और माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, तो ये तो आ गई पहले वाली घात, प्लस क्योंकि दूसरी घात भी जुड़ेगी, है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस आर प्लस, क्या कर दिया मैंने, ये क्या गलतियां कर दी मैंने, पी आर सॉरी क्यू आर माइनस क्यू पी, यानी कि पी क्यू बात एक ही है, फिर आ जाएगा हमारे पास में 1 से करेंगे तो माइनस आर और फिर आ जाएगा प्लस का पी, बिल्कुल, फिर प्लस लगा लो, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है, माइनस पी
एंड प्लस क्यू। ठीक है, देखो क्या मजेदार वाली बात हो जाएगी। अब इस क्यू से प्लस का क्यू माइनस का क्यू प्लस माइनस का आर प्लस का आर और पी से पी। सीधी बात है, ए की घात तो बन गई 0 है ना, एंड आर की घात देखो पी क्यू प्लस का है, चलते रहो पी क्यू माइनस का है, तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। देखो पी आर माइनस का है, पी आर माइनस का है, पी आर देखो आर पी या पी आर बात एक ही है, क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है, तो ये कट जाएगा इससे। माइनस का क्यू तो कहीं ना कहीं प्लस का भी क्यू होगा बेटा, है ना, तो प्लस का भी क्यू होगा, तो माइनस का क्यू रखा है और मेरे भाई प्लस का क्यू सबसे लास्ट में पड़ा है, ये कट गया इससे। प्लस का आर और माइनस का आर, ये प्लस का आर है माइनस का आर कट गया, क्यू आर प्लस का और क्यू आर माइनस का, तो यहाँ पे आर की घात भी 0, जिसकी घात 0 होती है आपको पता 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1, और यही आपके राइट हैंड साइड है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ फटाफट। चलिए बेटा, अब 23वां क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लगता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है सवाल के अंदर। मजा क्यों? क्योंकि अब तक n पदों का योगफल पढ़ा था, तो अब थोड़ी सी बात गुणनफल की आ रही है। गुणनफल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना, टेंशन ना लो, लेकिन उसको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है क्या कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a और b है। अच्छा, और जो p है ना, कैपिटल P जो है वो n पदों का गुणनफल है। अच्छा, तो ठीक है, तो सिद्ध करो कि p स्क्वायर ab की घात n के बराबर होगा, होल घात n के बराबर। तो कोई बात नहीं, मैं हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पद जो है यानी कि a1, प्रथम पद तो a1 ही होता है, दिस इज इक्वल टू a, है ना, वही तो कहा उसने, प्रथम पद आपका a है और nवां पद यानी कि an इज व्हाट, वो है b, है ना। सार्वानुपात की बात नहीं करी इन्होंने, तो सार्वानुपात को आप मान लो, ठीक है ना। सार्वानुपात जो है उसको अपनी तरफ से ही मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल r, इसको हमने माना है, ये अपनी, ये दिया नहीं है, ये माना है, दिया सिर्फ ये है, ठीक है ना, ये चीज दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं एक बात आपके सामने रखूं, ठीक है ना, तो वो ये होगी कि आपको पता है, देखो a1 आपका a है, नो प्रॉब्लम, तथा लेकिन जो ये nवां पद है an आपका जो है वो b है, इसका मतलब है a r की घात n-1 इज इक्वल टू रहेगा b, ठीक है ना। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है आपको, एक तो ये वाली चीज पहला पद और एक ये वाली चीज nवां पद, ठीक है ना, आपके पास में। तो अब लेकिन उसने कहा है कि p n पदों का गुणनफल है, तो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। अब यही सोचने वाली बात है, p क्या है, p क्या है। आप मेरी बात सुनो, अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वनुपात r है, तो श्रेणी बनेगी, पहला पद a होगा, दूसरा ar होगा, फिर ar स्क्वायर होगा, फिर ar क्यूब होगा, फिर ar की घात ऐसी 4 हो, ar की घात 4 होगा, चलते 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 लास्ट वाला पद ar की घात n-1 यानी कि nवां पद आपका ये आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो p है वो इन सब की गुणा है। तो देखो इसका मतलब a गुणे दूसरा पद ar गुणे तीसरा पद ar स्क्वायर गुणे चौथा पद ar की घात 3, ऐसे ही चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला ar की घात n-1, ठीक है ना, आपके पास में n-1। तो अब मेरे भाई हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को क्या देखना है देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है, और कुछ ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। देखो P, इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, जो ए वाले हैं, ए कितने हैं, अच्छा ए गुणे ए गुणे ए, ये कितनी बार आएगा। आप मुझे कोई बच्चा ऐसा है जो बता पाए कि कितनी बार आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितने पद हैं, कोई बता सकता है क्या? आपको पता ये n पद है, बिकॉज ये पहला है, ये nवा है, तो यहाँ तक n पद है, तो लिखेंगे n पदों तक। कहाँ तक n पदों तक, यानी कि ए कितनी बार गुणा होगा, n बार गुणा होगा, n पदों तक, है ना, या फिर n बार, ऐसा लिख सकते हैं, n बार, कितनी बार, n बार, ये कितनी बार आएगा, n बार। फिर गुणे जो हमारा r है। अब r सुनो, r कितना आएगा, पहले में तो r है ही नहीं, इसका मतलब r गुणे r स्क्वायर गुणे r की घात 3 गुणे ऐसे ही करते करते कितने पदों तक आएगा, ये सोचने वाली बात है भाई, ये सोचने वाली बात है, कितनी बार आएगा।
अब सुनो मेरी बात, यहाँ तक तो टोटल n पद थे। अब देखो पहले पद में तो आपके पास में r है ही नहीं, इसका मतलब हमने r कहाँ से शुरू करा लेना, ये तो इसका मतलब n में से एक कम। बात मेरी समझ रहे हो ना? अगर ये 10 पद हैं तो 10 में से पहले में तो r है ही नहीं, इसका मतलब 9 में होगा। तो आपको पता है टोटल पद कितने हैं, n है, और पहले पद में r नहीं है तो n में से एक घटा देंगे, n-1। इसका मतलब है कि ये कहाँ तक चलेगा, n-1 बार, इतनी बार इसकी गुणा होगी आपके पास में। ये समझ गए तो बस बात खत्म हो जाएगी। p इज इक्वल टू, आप मुझे बता सकते हो इसकी घात किया जाएगा, a की घात n आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और वो हो जाएगा r की घात आपको पता है यहाँ पे 1 है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 ... n-1 बार, है ना, पदों तक या फिर पदों तक। n-1 आखिरी पद क्या बनेगा, n-1 ही तो बनेगा आपके पास में। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, है ना, आपके पास में ये आपके पास में लिख भी सकते हैं कि n-1 पदों तक लिख ही रखा है मैंने वैसे, ठीक है ना, आपके पास में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो बात है समझाने वाली वो क्या है, वो बात ये है कि इसका योगफल कैसे करेंगे। इसको साइड में उठा रहा हूँ, थोड़ी सी बात बतानी, लेकिन अगर मैं अगली एक्सरसाइज तुम्हें पढ़ा चुका होता तो फिर मुझे ज़्यादा बात बतानी थी। याद रखना है 1 + 2 + 3 + 4, अगर आपके पास में ये श्रेणी है, n पदों तक की बात करते हैं, अभी कहाँ तक करते हैं, n पदों तक, अगर इसका योगफल निकालते हैं तो Sn = समांतर श्रेणी है ये, और जब इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा n × n+1/2। ध्यान रखना है, आप चाहे सॉल्व करके देख लो, क्योंकि एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि 9.2 में सॉल्व करी है, जिसका योगफल हमें n बार अगर निकालेंगे तो इतना आएगा। लेकिन मेरे बेटे यहाँ पर बात इतनी है कि ये n पदों तक ना होकर के n-1 एक कम पदों तक है, तो यहाँ पे अगर मैं n-1 पदों तक देखूंगा तो बेटा n की जगह आप n-1 रिप्लेस कर दोगे, यानी क्या आ जाएगा फिर, ऐसे n-1 आ जाएगा आपके पास में, n-1 एंड n-1 + 1/2, दैट इज ये आ जाएगा n-1/2, या फिर ऐसा लिख लो, ये 1 से 1 कटा, n × n-1/2, है ना। तो याद रखना है, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इसको फटाफट समझ लें, मैं लिख देता हूँ, नोट करके लिख लेंगे। वैसे जब अगली एक्सरसाइज कराऊंगा 9.4 तो वहां पे इसको पूरा डिराइव करेंगे ढंग से, कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ... n-1 पदों तक अगर हमें जोड़ें, पदों तक अगर हम जोड़ें तो दैट विल बी इक्वल 1/2 n × n+n-1। तो याद रखना है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे r की घात n × n-1/2, ठीक है जी, आपके पास में। चलिए इतना क्लियर है। चलो देखो, अब देखो हमें बनाना क्या है, बेसिक सी बात ये है, दिस इज p, ये हमने p निकाला है, p इज व्हाट, a की घात n एंड r की घात n × n-1/2। लेकिन जब हमें प्रूव करना है तो हमें चाहिए p², तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दैट इज इक्वल टू p² हो जाएगा an एंड r की घात n × n-1/2 की होल घात आपके पास में जाएगी 2, और फिर घातांकीय नियमों का प्रयोग करें तो a की घात 2n आ जाएगा, और r की घात आ जाएगा n × n-1/2 × 2, और 2 से 2 कर जाएगा, तो p² विल इक्वल टू a की घात 2n एंड r की घात n × n-1। ठीक है जी, आपके पास में अब बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है, बाकी तो भाई साहब अपने आप सब हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूं, अगर आपको बुरा ना लग रहा हो तो, अगर आपको बुरा ना लग रहा हो तो एक काम कर रहा हूं, तो p² मैं लिख रहा हूं a की घात 2 और r की घात n-1, इसकी होल घात में n कर देता हूं। देख लो n यहाँ भी है, n यहाँ भी, तो मैंने इसकी होल घात n कर दी, स्क्वायर अंदर छोड़ दिया। कहोगे सर इससे हासिल क्या हुआ, जिंदगी का सबसे बड़ा मजा यही मिलेगा। अब देखो क्या ड्रामा होगा, a गुणे a r की घात n-1 की घात n, मेरे भाई चेक कर लो, b की वैल्यू जो है वो क्या है, a r की घात n-1, और अगर मैं इसकी जगह b रख देता हूं तो शायद वो लम्हा आ चुका है, वो पल आ चुका है जब हमारे आंसर a, ये तो a है ही, ये b हो गया, इसकी होल घात n, तो हैंस
प्रूव्ड। थोड़ी सी टेक्निकल बात वो यहाँ पर फंसी थी, और अगली एक्सरसाइज के दौरान जब मैं बताऊंगा आपको तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में भी आ गई होगी। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के पदों का योग आपको पढ़ा के आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि जब आप इस श्रेणी का योगफल निकालोगे तो यही आएगा, ट्राई कर लेना चाहे अलग से, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ, है ना, 24वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या बात, कुछ मजेदार क्वेश्चन सामने आ रहे हैं यार, बढ़िया बढ़िया सवाल सामने आ रहे हैं, अब तो दिमाग चलाने वाले सवाल सामने आ रहे हैं, और ये भी ऐसा ही सवाल है ना, थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला। तो भाई साहब कह रहे हैं कि किसी दिखाइए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है, तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का जो अनुपात है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उनका अनुपात 1/r⁴n है। ओके, तो कोई बात नहीं, देखो हम हल कर रहे हैं, तो हम श्रेणी मान रहे हैं, माना श्रेणी, माना जीपी जो है उसका प्रथम पद हमने मान लिया, सपोज कर लो a है ना, दूसरा पद AR हो जाएगा, फिर AR² हो जाएगा, फिर AR³ हो जाएगा। ऐसे ही योगफल कर रहे हैं तो प्लस कर लो, प्लस का चिन्ह लगा लो बीच में, ठीक है बेटा, आपके पास प्लस 3 डॉट बनाने के बाद में पहले इसमें nवां पद लिखो। nवां पद का मतलब AR⁴n-1, ये nवां पद बनेगा। यहाँ तक तो n पद हो गए इसके, यहाँ तक तो n पद हो गए, ये कितने हैं, n पद, है ना, n पद, ठीक है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, फिर कह रहा हूँ n+1वें पद से आगे भी चलना है। यहां से एक पद और लेंगे कि a आपके पास में a+n, यानी कि इससे अगले वाला पद क्या बनेगा आपके पास में, वो बनेगा n+1वां पद बनेगा AR⁴n। ऐसा आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल करके बताता हूँ, थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ कैसे, कि श्रेणी हम ले लेते हैं। श्रेणी में क्या होगा कि पहला पद A1 हो गया, फिर A2 हो गया, फिर आपका A3 हो गया, फिर आपका A4 हो गया। ऐसे ही चलते 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 कहीं ना कहीं आपको AN मिलेगा, है ना। यहाँ तक तो n पद हो गए, इससे अगले वाला पद AN+1 पद हो जाएगा, है ना आपके पास में। ऐसे ही फिर से प्लस आपके पास में AN+2 हो जाएगा, फिर AN+3 हो जाएगा, और चलते चलते लास्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा A2n, क्योंकि उसने कहा है 2nवें पद तक, 2nवें पद तक, तो आखिरी का पद बनेगा 2n। तो इस श्रेणी ये दिया गया है, पहला काम जो दिया गया है वो तो ये वाली चीज है, पहले ये तो n पद हो गए, है ना, क्या हो गए, n पद, और उससे आगे की बात होगी, यहाँ पे आगे की बात हो जाएगी, यहाँ पे जितने पद होंगे उसका हमें पता नहीं कितने पद ये हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो अब सुनो, अब सुनो, आगे भी वैसे n ही पद होंगे, है ना, n ही पद होंगे, क्योंकि आप देख लो आप कितना है, n+1, है ना, n+2, n+3, तो कहाँ तक जा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर लिखें हम n+n करके लिखें, यानी कि आपको पता 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक चल रहे हैं n, तो ये भी n ही पद होंगे, ये भी कितने हैं, n पद हैं, ये भी n पद हैं आगे वाले, और ये भी n पद है, क्योंकि आपको यहाँ कितना दिया उसने, a की घात 2n पद होता है, तो 2n को हम लिख सकते हैं n+n, है ना आपके पास में, सिंपली इसको an+n लिख सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक चलेंगे, n तक, इसका मतलब ये भी n पद होंगे और ये भी n पद है। बस इनके योगफलों को निकालने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा, और इनका योगफल निकालने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा, उनका अनुपात हमें बताना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना, अभी करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पहले n पदों का योगफल, पहले n पदों का योग, n पदों का योग आपके पास में। देखिए इससे पहले हम मान लेते हैं, माना प्रथम जो पद है, ठीक है, उसको कंसीडर कर लेते हैं a, तथा जो सार्व अनुपात है दैट इज r, है ना, r है, तो सीधी बात है, अब लिखेंगे पहले n पदों का जो योग होगा, n पदों का योग जो होगा इज व्हाट, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉर्मूला सीधा AR⁴ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब आगे की तरफ आ जाओ, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह लो, जिसको हमें अनुपात निकालना, इधर वाले की तरफ आ जाओ, ठीक है। n+1 से अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है ना, आपके पास में n+1 से 2n पदों तक का योगफल कैसे निकलेगा, ठीक है, आपके पास में। इसमें अगर ध्यान दें हम, देखो इसमें तो क्लियर था, आपको समझ में आ रहा था कि पहला पद तो a हो जाएगा,
प्लस दूसरा पद आपके पास में ए आर हो जाएगा, है ना, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आपके ए आर की घात 3 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते दिस विल बी ए आर की घात n-1। तो यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया है, जिसका योगफल मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। लेकिन इस वाले केस के अंदर ये भी n ही पद हैं, और इस वाले केस में अगर इस श्रेणी को अलग से पढ़ा जाए तो इसमें प्रथम पद का काम ये करेगा, तो इसमें प्रथम पद का काम ये करेगा, तो इसका मतलब क्या बनेगा मेरे भाई, ठीक है ना, इसका मतलब है आपके पास में क्या बन जाएगा, पर इस ये वाला कौन सा पद बनेगा, ये बनेगा ए आर की घात n बनेगा ना, क्योंकि आपको पता है जितना पद निकालते हैं उसमें से कम कर देते हैं। यहाँ पर n है तो यहाँ n-1 आया, तो यहाँ n+1 है तो n+1 में से जब एक कम करेंगे, n+1 में से जब एक कम करेंगे दैट इज इक्वल टू n, तो आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा ए आर की घात n+1। ऐसे चलते 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 लास्ट वाला जाएगा ए आर की घात 2n-1, ठीक है ना आपके पास में। अब देखो यहां देखो कहां से कहां तक, n+1 वे पद से 2n वे पदों का योग, 2n वे पदों तक का योग जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपके पास में, आपको फॉर्मूला होता है ए आर की घात n-1 अपॉन r-1, तो ये यहाँ पर प्रथम पद होता है। लेकिन इस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट देयर, है ना, इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, तो इसको हटा लो, है ना, इसको हटा लो, आप एक काम कर लो, यहाँ लाइन बना दो, हमने ये वाला काम इधर किया, ये वाला काम इधर किया, है ना, तो क्या बनेगा आपके पास में, ए का काम करेगा ये, तो आ जाएगा ए आर की घात n, और फिर आपके पास सार्वनुपात इसमें एक ही रहेगा, आर ही रहेगा सार्वनुपात, तो आर की घात n-1 अपॉन r-1, तो ये आपके पास में आ गया इसका योगफल, ठीक है। तो ये आप सेकंड इसको कह सकते हैं। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात निकाल दो, ठीक है ना, निकाल दो अनुपात। क्या निकालना है कि पहले n पदों का योगफल, अनुपात निकालना तो भाग करनी पड़ेगी, बटे n+1 वे पद से 2n वे पद तक पदों का योगफल, ठीक है नहीं, बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है वो निकाली, ए आर की घात n-1 अपॉन r-1 अपॉन इसकी वैल्यू है ए आर की घात n-1 अपॉन r-1, तो आप देखिए r-1 से r-1 ये इससे कट गया, ये इससे कट, केवल एक चीज बचेगी, वो है 1 अपॉन r की घात n, दैट इज योर आंसर। यही उसने कहा है कि इतने का अनुपात होता है। तो चलिए 25 की तरफ चलते हैं फटाफट, कुछ ठीक ठाक सवाल था ये यार। चलिए बेटा 25 नंबर क्वेश्चन भी यार ABCD वाला ही है और सोचने लायक क्वेश्चन है। भाई साहब कह रहे हैं कि 25 क्वेश्चन के अंदर के ABCD जीपी में है, हाँ ठीक, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें ये दिखाना है जो उसने खराब सा लिखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। देखो हल कर रहे हैं कि यदि A B C और D जीपी में है, जीपी में है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम A को तो प्रथम पद A ही कह लेते हैं, और B को दूसरा पद AR कह लेते हैं, C को AR² कह लेते हैं, और D को AR³ कह लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ऐसा तो कहा जा सकता है ना, ऐसा तो आसानी से कहा जा सकता है ना, आपके पास में, ठीक। तो लेट्स टेक, अब एक काम करते हैं, इन वैल्यूज के साथ में खेलते हैं, और जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है a² + b² + c² इंटू b² + c² + d² इज इक्वल रहेगा ab + bc + cd का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड
ले लें और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपके पास में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मेरे भाई ए स्क्वायर की वैल्यू तो ए की स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, क्योंकि ए के बराबर है। बी की जगह लिख देंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, और आर की घात 4, ठीक है जी। साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की घात 4 प्लस ए स्क्वायर, और डी की वैल्यू है तो आ जाएगा 6, आर की घात 6, ठीक है। देखो सुनो, यहाँ सब में से एक कॉमन निकल आएगा, बेसिक सी बात है। अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4, ऐसे यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, और यह आ जाएगा आर स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और कर लो आप, और वो ये कर सकते हो कि इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4, ठीक है ना। चेक कर लो। अब देखो ध्यान से, इसको एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ए की घात 4 और आर की घात 2, है ना, ये वाली चीज़ गुणा में तो है, ए की घात 4 हो गया, आर की घात 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। बना तो मैं इसको यहीं से भी दूंगा आपको, ठीक है ना, बना तो मैं इसको यहाँ से भी दूंगा, ठीक है ना, लेकिन बस सीधी सी बात, इसको यहीं छोड़ दो और बढ़ो, आगे बढ़ो, राइट हैंड साइड को पकड़ लो। राइट हैंड साइड इज व्हाट, वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी, ए ही है, बी की वैल्यू है ए आर, बी की वैल्यू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी है ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की घात 3 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर आर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर आर की घात 3 प्लस ए स्क्वायर आर की घात 5 की घात 2। अब मेरे भाई देखो, थ्रू आउट इसमें से एक चीज़ कॉमन निकल रही है, और वो कॉमन निकल रही है ए स्क्वायर और आर, ठीक है ना। मैं ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ काम, तो अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा आर की घात 4, और टोटल का है होल स्क्वायर। चेक कर लो जो मैंने किया, ठीक किया जो भी किया, ओके। अब स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ, तो स्क्वायर अलग करूँगा तो ए की घात 4 और आर की घात 2 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर और आर की घात 4, और विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो हमें कहा गया था वो हमने प्रूफ कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं 25 से 26 की तरफ। चलिए बेटा, अब 26 क्वेश्चन पे ज़्यादा मैं, ये तो बहुत आसान सवाल है, गुणोत्तर माध्य को लेकर के सवाल है। गुणोत्तर माध्य वाले क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किए हैं, और बढ़िया से इसको बताया था मैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, क्योंकि आप इसको खुद ही कर लेंगे। लेकिन चलिए, मेरे को तो करना ही है भाई, सॉल्यूशन तो मैं कर देता हूँ। उसने कहा क्या है, वो कह रहा है ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनको 3 और 81 के बीच में, 3 के और 81 के बीच में दो संख्याएं रखनी है, और वहां हम उसको कहते हैं G1 और G2। ये हो गई आपके पास में बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम, ये जो अनुक्रम है ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है। ये प्रथम पद है, इट मीन्स दिस इज ए, और ये आ जाएगा ए आर, ये आ जाएगा ए आर स्क्वायर, और ये आपके पास में चौथा पद है ए आर की घात 3, ठीक है ना, या अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो इसमें सीधी बात तो ये है कि हम लोग अगर निकालना चाहते हैं G1 G2 का वैल्यू, क्योंकि G1 इज इक्वल टू होगा ए आर और G2 इज इक्वल टू होगा ए आर स्क्वायर। सीधी बात है, एक तो पता होना चाहिए ए, विच इज जो दे रखा उसने 3 पहले ही, ये तो हमें क्लियर हो गया। हमें आर नहीं पता, तो हमें आर निकालना पड़ेगा, तो आर निकाल लेते हैं। देखो अब ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखना, क्योंकि ए इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में 3 है, और अगर आप देखो इसका जो चौथा पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या कितनी है बता सकते हो? पदों की संख्या है, जितने पद पूछ रहा है, 2 पद पूछ रहा है, उसमें 2 और जोड़ दो तो 4 है, ठीक है ना। और आपको एक बात और पता है, इसका चौथा पद जो है A4 जो है वो 81 है, A4 जो है वो क्या है 81 है ना। तो A4 का मतलब हो गया A आर की घात 3 इज इक्वल टू 81, और A का मान 3 है, इसमें भर दो, तो 3 गुणे आर की घात 3 इज इक्वल टू 81,
और ये आ जाएगा 27 3 81, तो r की घात 3 इज इक्वल टू 27। 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 3 होती है 27, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। तो बस निकल गया। G1 इज वॉट AR, इट मीन्स 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, एंड G2 इज वॉट AR स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 9, 9 होती है 27, तो आंसर आ जाएगा आपका कि 3, है ना। चेक कर लो, फिर 9, फिर 27, फिर 81। देखो GP है या नहीं है, बिल्कुल है GP, ये गुणोत्तर श्रेणी है बिल्कुल, ठीक है ना। तो 26 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ आपके पास में।